अनअकैडमी लाया है गेट 2022 क्रैश बैच कोर्स ऑन केमिकल साइंसेज इन इंग्लिश, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है नवंबर 24 2021 से। टॉप एजुकेटर्स जो हैं अनअकैडमी के गेट कैटेगरी के और CSIR यूसीनेट कैटेगरी के, वो डिलीवर करेंगे कंसाइज लेक्चर्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केमिकल साइंसेस के उसके। और इस जो बैच है ये इंग्लिश वाला क्रैश कोर्स, इसको लीड कर रहे हैं मोटा राम, कृपा सिंधु कर्माकर और निशा रानी। तो आज ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं गेट 2021 के लिए और अगर आप इंटरेस्टेड हैं अनअकैडमी के इस कोर्स में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका लिंक। आप वहां पे क्लिक करके इस बैच के लिए इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करते समय अगर आपसे रेफरल कोड मांगता है तो वहां पे यूज़ कीजिए हमारे चैनल का रेफरल कोड botany10 और आपको मिलता है जो भी आप इनरोलमेंट लेते हैं उस पर 10% का डिस्काउंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। आपको मैं फंजाई के जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे उनके लाइफ साइकिल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में पढ़ा रहा था। आप बुक्स में देखेंगे चीज़ें ज़्यादा है वहाँ पे, उतना आपको नहीं पढ़ना है। तो उस रो में मैंने आपको यू माइकोटा का जो मैस्टिकोमाइकोटिना के मेंबर्स हैं उनके कुछ मतलब जो हैं मेंबर्स इंपॉर्टेंट उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। सिनकाइट्रियम, मेलोमाइसिस, एक्लिया हो गया था। सिनकाइट्रियम का ये नोट्स पिछले वीडियोस में के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया था। एक्लिया तक का हो गया था। ये फोर्थ है सैप्रोलेग्निया, ये भी एक्लिया के पैरेलल आता है और इसमें भी बहुत कम चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये एक्लिया के जैसे ही वाटर मोल्ड इसे बोला जाता है। जैसे एक्लिया को वाटर मोल्ड बोला जाता है वैसे सैप्रोलेग्निया को भी वाटर मोल्ड बोला जाता है। तो दे आर एक्वेटिक सैप्रोफाइट्स। डायप्लेनेटिक जो स्टेज था आपने एक्लिया के बारे में पढ़ा था वो यहाँ पे भी पाया जाता है। डैट मीन्स यहाँ पे दो टाइप के जूस पोर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। एक में क्या होता है, डबल फ्लैजिला होता है और एक सिस्ट के फॉर्मेशन के बाद वही जो जूस पोर्स होते हैं फिर आपको किडनी शेप्ड एक जूस पोरिक स्टेज बनाते हैं। तो ये डाइप्लेनेटिक है। एक्लिया में भी होता है, ये आप याद रखिएगा। दोनों एक्वेटिक हैं और दोनों डाइप्लेनेटिक है। और अगर मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे ये जो है मैंने आपको बोला कि ये सैप्रोफाइट है। और अगर हम एक्लिया का देखें तो एक्लिया क्या था, एक्लिया भी सैप्रोफाइट था और ये भी सैप्रोफाइट है, पर यहाँ पे कुछ इनके जो स्पीसीज़ होते हैं वो पैरासिटिक भी होते हैं। जैसे एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज़ आती है तो हर एक स्पीसीज़ का अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है। तो मेनली सैप्रोलेग्निया के मेंबर्स हैं वो सैप्रोफाइट होते हैं, मीन्स वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ही ग्रो करते हैं। पर कुछ स्पीसीज़ हैं लाइक सैप्रोलेग्निया पैरासिटिका और सैप्रोलेग्निया फेरोस, ये जो है पैरासिटिक होते हैं। पैरासाइट्स में इनको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पे प्लांट से है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही ये ग्रो करते हैं एज अ पैरासाइट, ठीक है। तो टोटली वहाँ पे उन पे ही डिपेंड रहेंगे ये लिविंग होस्ट पे न्यूट्रिशन के लिए। और ये जो है साल्मन डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये एक्चुअली एक्वेटिक लाइफ में किस पे डिजीज़ कॉज करते हैं, फिशेस पे। सैल्मन जैसे है, सैल्मन डिजीज़, सैल्मन एक फिश है, पता नहीं उससे रिलेशन है इसका कि नहीं, पर ये जो है साल्मन डिजीज़ कॉज करता है। अगर इसके थैलस की बात करें तो थैलस ब्रांच होता है, सिनोसिटिक होता है। क्योंकि आप जो भी मेंबर्स पढ़ रहे हैं, अभी आप मैस्टिकोमाइकोटिना के मेंबर्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको सेप्टेशन देखने को नहीं मिलता है। तो थैलस तो इसका मान लीजिए ब्रांच होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती है, यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा। तो यहाँ पे जो थैलस होता है बड़ा होता है, यूनिसेलुलर नहीं होता है, ब्रांच होता है और सिनोसिटिक होता है। मीन्स सारे जो कंटेंट है वो एक कंटिन्यूटी बनाते हैं, मल्टी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे। तो यही था इसका, जो इसके वेजिटेटिव फेज़ की बारे में बात कर लें या लाइफ उसके बारे में। रिप्रोडक्शन पे आए हैं अगर, तो यहाँ पे मेनली 3 टाइप के रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, असेक्सुअल। वेजिटेटिव वाले में आपने जैसे एक्लिया के बारे में पढ़ा था कि फ्रैगमेंटेशन होता है और क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, वैसे सैप्रोलेग्निया के केस में भी आपको फ्रैगमेंटेशन और क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे गेमी का टर्म, गेमी जो है टर्म वो यूज़ किया गया है क्लेमाइडोस्पोर के लिए। ऐसे एक्लिया के जो क्लेमाइडोस्पोर हैं वहाँ के लिए भी गेमी का जो टर्म है ये यूज़ किया गया था। तो कभी भी एग्जामिनेशन में अगर गेमी भी आता है तो क्लेमाइडोस्पोर जो है ये वेजिटेटिव
रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं, इनको गेमी भी बोला जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे अगर हम आएंगे तो जो सैप्रोलिग्निया होता है वो उसका थैलस वहाँ पे जूस्पोरेंजियम फॉर्म होता है और फिर वहाँ से प्राइमरी जूस्पोर बनते हैं। प्राइमरी जूस्पोर फिर आगे चल के प्राइमरी सिस्ट बनाते हैं और जो प्राइमरी सिस्ट होता है ये फिर उनसे रिलीज होता है आपका सेकेंडरी जूस्पोर। और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी जूस्पोर बन रहा है, सेकेंडरी जूस्पोर बन रहा है, इस वजह से इसका लाइफ साइकिल डाईप्लैनेटिक हो जाता है। तो एक्लिया और सैप्रोलिग्निया दोनों के दोनों क्या हैं, डाईप्लैनेटिक हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट वो है, मतलब आपको याद रखने वाली चीज़ है। और फिर जो सेकेंडरी जूस्पोर होते हैं वो जर्मिनेट करके सैप्रोलिग्निया का फिर से जो थैलस होता है वो बना देते हैं। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे आपने एक्लिया के बारे में पढ़ा था, सेम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको सैप्रोलिग्निया में भी मिलता है। तो एक बार एक्लिया का हम आपको रिव्यू करा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस था, तो यहाँ पे सैप्रोलिग्निया में भी ऊगैमस है। मोनोसियस और हेटेरोथैलिक वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। मोनोसियस मतलब कि जैसे प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें मोनोसियस, तो जहाँ पे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में पाया जाता है, वैसे ही इनका जो थैलस होता है, एक ही थैलस पे एक ही जो स्पीसीज होता है या इंडिविजुअल होता है, उसी पे आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं हेटेरोथैलिक स्पीसीज में लाइक प्लांट अगर आप देखेंगे जैसे डाइसियस कंडीशन वहाँ पे पाया जाता है, जैसे पपाया आप देख लीजिए, एक प्लांट होता है जो फीमेल होता है, वहाँ पे पूरे के पूरे फीमेल फ्लावर लगे हुए होते हैं, और एक प्लांट होता है जहाँ पे पूरे के पूरे मेल फ्लावर लगे हुए होते हैं। तो ये क्या हुआ, डाइशियस कंडीशन हो गया। ऐसे ही हेटेरोथैलिक कंडीशन जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होंगे वो उनके खुद के थैलस पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बनते, या तो केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे। लेकिन फंजाई के केस में आप देखेंगे कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता तो है एक ही थैलस पे, पर फिर भी वो आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। मतलब उनको कंपैटिबिलिटी जो होती है वो दूसरा जो इंडिविजुअल आएगा वो एक का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो क्रॉस करेगा दूसरा जो इंडिविजुअल होगा उस पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उससे। तो ये हेटेरोथैलिक कंडीशन हो गया। तो ऊगैमस, मोनोसियस, हेटेरोसियस जैसे आपने क्लियर में देखा था वैसे आपको सैप्रोलिग्निया में भी देखने को मिलेगा। और एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट में जो आपको बताया था मोनोक्लाइनस, डाइक्लाइनस, शायद ये कंडीशन वहाँ पे पाई जाती हो। सेम वह है जैसे एक्लिया है, एक्लिया की जगह आप सैप्रोलिग्निया रख दीजिए, यहाँ पे उसके थैलस पे एंथ्रीडियम और ऊगोनियम बनेगा, फिर दोनों के एंथ्रीडियम और जो ओवा निकलेगा दोनों फ्यूज़ करेंगे, ओस्पोर बनता है, फिर ओस्पोर जर्मिनेशन करके वहाँ पे जर्म ट्यूब निकलेगा, फिर वहाँ पे मियोसिस होगा उस जर्म ट्यूब में, और फिर मियोसिस करने के बाद जो जर्म ट्यूब का कंटेंट है वो बदल जाएगा जूस्पोरेंजियम में। जूस्पोरेंजियम जो है आपका वो जूस्पोर रिलीज करता है, और जो जूस्पोर होता है एक सिंगल जूस्पोर डेवलप हो जाता है, फिर से वो उसका वेजिटेटिव थैलस बनाता है। तो ये था आपका एक्लिया और सैप्रोलिग्निया यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अभी आप देखिए कि जो oomaisids के मेंबर हैं तो ये उस ओस्पोर बनाते हैं। एक्लिया सैप्रोलिग्निया आपको पढ़ा दिया गया। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है वो नेक्स्ट वाला है फाइटोप्थोरा। इसका थोड़ा सा आपको लाइफ साइकिल आपको डिटेल में पढ़ना होगा। तो अच्छी बात है, कुछ कुछ चीज़ें आपको कुछ कुछ चीज़ों के लिए आपको कंटेंट थोड़ा पढ़ना पड़ता है, जैसे आपने देखा एक्लिया और सैप्रोलिग्निया के बारे में। तो लेकिन फाइटोप्थोरा के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं फाइटोप्थोरा पे लेक्चर बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें होंगी और शायद ये 15-20 मिनट का वीडियो बने, ठीक है। तो फाइटोप्थोरा इंपॉर्टेंट है और ये मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। आप ये नोट्स बनाते रहिए, ओके। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।